सो हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ अ थंबनेल सीरीज़ एंड आज के पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि व्लॉगिंग थंबनेल्स कैसे बनाते हैं। ऐसा कुछ टाइप का हम थंबनेल बनाने वाले हैं एंड व्लॉगिंग थंबनेल्स के लिए मेन होता है व्लॉग। तो आपको पहले पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा कि एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है व्लॉग का एंड उसका टाइटल क्या रहेगा, सो दैट आप सभी चीज़ों को स्टडी करके थंबनेल बना सकते हो। एंड इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बीच बीच में आपको व्लॉग थंबनेल्स के बारे में बताऊंगा, तो वो चीज़ आपको आई गेस सुननी चाहिए। एंड प्रोजेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें एक कैनवस लेना है, तो न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे एंड 1920x1080p का कैनवस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके एंड इसके ऊपर मैं नॉर्मल ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ पहले। तो ये पिक्चर मैं यूज़ करने वाला हूँ हमारे मेन सब्जेक्ट के लिए, लेकिन अगर आप देखो तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा बेटर नहीं है, राइट। तो उसको ठीक करने के लिए हम एक सिंपल AI टूल का यूज़ करेंगे एंड ये टूल का नाम है कटआउट प्रो। तो आप यहाँ पे आकर अपनी इमेज अपलोड कर सकते हो। तो मैं इमेज अपलोड कर लेता हूँ। ओके, सो मैं अभी फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने इसका पेड वर्जन नहीं लिया है। तो फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं एंड इसको ड्रैग कर लेते हैं हमारे फोटोशॉप में। तो अगर आप देखोगे ये क्वालिटी का डिफरेंस ये बिफोर है एंड ये आफ्टर, तो अच्छा खासा डिफरेंस है, राइट। तो इसका भी मैं बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ पेन टूल से, कुछ इस तरीके से ऐसे पूरा ट्रेस करके। एंड जैसे आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ ब्लॉग ओपन होगा एंड यहाँ पे आपको खाली नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन शो होगा, राइट। 20 या 60 सेकंड्स इसमें आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ना इधर टॉप राइट पे पॉपअप्स को अलाउ कर देना, तभी वो ड्राइव हमारी खुलेगी, वरना फिर आपको दोबारा 60 सेकंड्स वेट करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है एंड कुछ इस तरीके से हम प्लेसमेंट रखेंगे हमारे सब्जेक्ट की। तो ये व्लॉग एक्चुअली IPL का व्लॉग है, तो उसमें स्टेडियम का बैकग्राउंड रहेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके लिए स्टेडियम का बैकग्राउंड लेके आते हैं। ओके, सो बैकग्राउंड मैं यूज़ करने वाला हूँ ये वाला एंड इवन CSK का चेपॉक स्टेडियम है आई गेस ये, तो वहीं पे शायद मैच हुआ था, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं ईजीली। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ थोड़ा सा साइज़ बढ़ा के। ऑलराइट, तो ऐसे कुछ मैंने प्लेसमेंट रखी है ये बैकग्राउंड की एंड यहाँ पे ये खाली दिख रहा है, राइट। इधर पूरा बैकग्राउंड नहीं आ रहा, तो इसके लिए लेसर टूल लेंगे एंड यहाँ से ऐसे सिलेक्शन लेंगे, सॉरी कुछ इस तरीके से सिलेक्शन लेंगे और V क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दूंगा मैं। तो ये इसी की कॉपी कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये ब्लैक लाइन की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रह जाएगा हमारे सब्जेक्ट के पीछे। ओके, एंड देन इसको कर लेते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर सेलेक्टेड है एंड यहाँ पे फ़िल्टर में जाएंगे एंड कैमरा फ़िल्टर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाना है एंड कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है कुछ ऐसे एंड डिटेल में जाएंगे और नॉइस रिडक्शन थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि ये हमारी पिक्चर जो है थोड़ी स्मूथ दिखे, राइट। एंड शार्पनिंग भी मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ एंड इफ़ेक्ट्स में भी टेक्सचर थोड़ा सा लो एंड क्लैरिटी भी थोड़ी सी लो, डीहेज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, एंड इसको कर देते हैं ओके। एंड इस लेयर के ऊपर अभी हम लेंगे वाइब्रेंस की एडजस्टमेंट लेयर एंड वाइब्रेंस को फुल कर देंगे कुछ इस तरीके से एंड अगेन वाइब्रेंस की लेयर लेंगे, इसी को डुप्लीकेट कर देंगे, तो कंट्रोल जैसे ये डुप्लीकेट हो गया, राइट। तो अभी ये जो डुप्लीकेट किया है तो इसमें मैं चाहता हूँ कि जो इफ़ेक्ट है वाइब्रेंस का वो सिर्फ स्काई पे रहे एंड इसके लिए ये लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर फिल कर दूँगा ताकि जो हमारा इफ़ेक्ट है वो खाली हमारे स्काई पे रहे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। ओके, तो अभी यही लेयर पे आऊँगा मैं दोबारा एंड यहाँ पर सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा रिफाइन भी कर सकते हो, ये क्विक सिलेक्शन टूल पे जाके इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके कुछ इस तरीके से सिलेक्शन थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ऑलराइट, इसको मैं कर लेता हूँ कंट्रोल J से डुप्लीकेट, तो सिर्फ जो हमारी सिलेक्शन थी वो आएगी। ओके, तो अभी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे जो कि है व्लॉग एंड इसको कर देते हैं कैपिटल में एंड इसको कर देते हैं बोल्ड एंड बोल्ड नहीं एक्चुअली हैवी कर लेते हैं। ओके, सो इसको अभी हम कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे
एंड बैकग्राउंड में प्लेस करने के लिए इसको ले आता हूँ मैं लेयर के नीचे जो हमने बनाई थी अलग से। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं येलो। ओके, तो टेक्स्ट हम कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, पूरी सिलेक्शन को सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। एंड ये जो पार्ट इधर रह गया है इसके लिए हम एक न्यू लेयर लेंगे हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड ऐसे सिलेक्शन लेंगे कुछ इस तरीके से। एडिट में जाएंगे, अगर आप चाहो तो जनरेटिव फिल भी क्लिक कर सकते हो और कंटेंट अवेयर फिल भी कर सकते हो। तो अभी के लिए हम कंटेंट अवेयर करते हैं और ये कुछ इस तरीके से फिल हो जाएगा एंड ये कुछ ऐसे दिखेगा, राइट। एंड यहाँ पे थोड़ा ठीक करने के लिए मैं ये सिलेक्शन लेके ना लेयर मास्क कर देता हूँ पहले एंड लेयर मास्क कर दे कंट्रोल आई से इन्वर्स। ओके, तो ये जो हमारे स्टेडियम की जो लाइट्स हैं इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले ये लेयर को डिसेबल कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो पेन टूल से मैंने ये दोनों लाइट सेलेक्ट कर लिए एंड यहाँ पे टेक्स्ट लेयर पे आएंगे एंड लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे एंड देन कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके ये दोनों लेयर्स के थंबनेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसे सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर देंगे लेयर मास्क पे बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। तो ये ब्लैक कलर फिल हो गया एंड देन इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, लाइक बैकग्राउंड में है तो ये थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, राइट। एंड अगर आप चाहो तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं इनको आप नॉर्मल लेयर मास्क पे क्लिक करके ब्रश टूल से डिलीट कर सकते हो ब्लैक कलर फिल करके कुछ इस तरीके से। ओके, सो अभी हम हमारे सब्जेक्ट के नीचे एक और न्यू लेयर लेंगे एंड इसको कर देंगे लीनियर डॉज। इधर से लाइटर कलर पिक करके मैं ब्रश टूल से कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगा ब्रश टूल को। ये ब्रश यूज़ करने का रीज़न यही है, जो हमारा बैकग्राउंड है और फोरग्राउंड है उसको थोड़ा सा हम सेपरेट करें, राइट। तो ऐसे यार थोड़ा सेपरेट हो रहा है, राइट। इसी को मैं डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल जे से एंड लेयर मास्क लूँगा। लेयर मास्क से इधर वाइट कलर थोड़ा सा फिल कर दूँगा ताकि थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। ओके, सो अभी फेस पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट लेयर लेंगे और इसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे यहाँ पे क्लिक करके एंड ब्राइटनेस बढ़ाएंगे कुछ। इतनी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारी ब्राइटनेस ऑलरेडी अच्छी है फेस पे एंड कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। तो अभी ये जो आइज़ है, आइज़ की ब्राइटनेस हमें थोड़ी सी बढ़ानी है। उसके लिए हम अगेन ब्राइटनेस की लेयर लेंगे और क्लिपिंग मास्क करेंगे और थोड़ा सा ब्राइटनेस ऐसे बढ़ाएंगे। लेयर मास्क पे हम ब्लैक कलर फिल कर देंगे एंड देन ब्रश टूल से ऐसे वाइट कलर फिल कर देंगे ताकि जो हमारा ब्राइटनेस की लेयर का इफ़ेक्ट है वो खाली आइज़ पे आए। ओके, तो ये हो गया एंड थोड़ा सा टीथ्स पे भी कर लेते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन पूरी 0। अगेन ब्लैक कलर लेयर मास्क पे फिल करके वाइट कलर से इधर सिलेक्शन करेंगे। ओके, एंड इसको ब्राइट करने के लिए इसी लेयर मास्क पे मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा एंड राइट क्लिक करूँगा तो सेलेक्ट हो जाएगा ये पूरा। एंड देन ब्राइटनेस पे जाके क्लिपिंग मास्क करके इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे। और ये जो हमने सैचुरेशन वाली लेयर ली थी इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, लाइक 50% ओपेसिटी या 60% बहुत है तो ये ज़्यादा फेक भी ना लगे, राइट। ओके, सो इधर पिक्चर्स लगानी है तो उसके लिए अभी हम एलिप्स टूल लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम सर्कल बनाएंगे एंड इसको कर लेते हैं आउटर। स्ट्रोक भी डालनी है क्योंकि हमें एंड वाइट कलर और इसको कर देते हैं 5 और मे बी 7 या आई गेस थोड़ा सा और 9, हाँ इतना ठीक है। एंड इसके अंदर हम लेकर आएंगे क्लिपिंग मास्क से फ़ोटो लेकर आते पहले। तो ये वाली पिक्चर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं ऐसे एंड ऑल्ट होल्ड करके क्लिपिंग मास्क कर लेते हैं और ये कुछ इस तरीके से फिट सेट कर देते हैं इसको। ऑलराइट, एंड इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए इस पर भी ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट ले लेंगे। क्लिपिंग मास्क थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं।
एंड इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सेम एक न्यू एलिप्स लेंगे, इसको मैंने थोड़ा सा अभी के लिए डिसेबल किया है एंड यहाँ पे सेकंड पिक्चर लेकर आते हैं। ओके सो ये है हमारी सेकंड पिक्चर एंड इसकी जो स्ट्रोक है इसको मैं चाहता हूँ कि येलो रखूँ। उसके लिए मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा एंड देन स्ट्रोक पे जाऊँगा एंड देन येलो कलर सेलेक्ट कर दूँगा, तो ये ऐसे येलो हो जाएगा। एंड इसको भी कर देते हैं हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, तो ये हो गया स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसका थोड़ा साइज़ स्मॉल करके कुछ इस तरीके से रख देता हूँ एंड धोनी वाली पिक्चर को कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। ओके सो अभी हम ड्रॉप शैडो देंगे इन दोनों पे एंड कुछ इस तरीके से ड्रॉप शैडो देंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस कम, इतना ठीक है एंड ओपेसिटी कम। एंड इसी को हम कर देंगे कॉपी लेयर स्टाइल एंड देन पेस्ट सेकंड लेयर। एंड यहाँ पे टेक्स्ट लगाना भी बेटर रहता है क्योंकि हम ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ नहीं करते व्लॉगिंग थंबनेल्स में, तो इसके लिए इधर मैं स्कोर लिख देता हूँ जो CSK वर्सेस LSG में धोनी का स्कोर था। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं मैट कृणाल पांड्या, तो वो टेक्स्ट मैं पहले लिख देता हूँ। ओके तो टेक्स्ट मैंने ऐसे प्लेस कर दिया है, बट अगर आप देखो तो टेक्स्ट सही से विजिबल नहीं है, राइट। तो इसको विजिबल करने के लिए टेक्स्ट के लेयर पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे एंड देन स्ट्रोक देंगे ब्लैक कलर की और इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देंगे कुछ इतना। एंड सेम ड्रॉप शैडो भी देंगे, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि ये थोड़ा पॉप हो, राइट। सेम इसका लेयर स्टाइल कॉपी कर देंगे एंड देन हमारी सेकंड लेयर पे टेक्स्ट लेयर पे पेस्ट कर देंगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके सो हमारा थंबनेल ऑलमोस्ट डन हो चुका है। उसके लिए न्यू लेयर लेंगे एंड कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई सेलेक्ट करेंगे, तो ये पूरा थंबनेल की सिलेक्शन ले लेगा एक लेयर में कुछ इस तरीके से। एंड देन फिल्टर में जाएंगे कैमरा और फिल्टर में जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं, खाली कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाएंगे कुछ इतना। एंड देन इफ़ेक्ट्स में जाकर डिहेज बढ़ा देंगे थोड़ा सा कुछ इतना। ओके एंड इसको कर देंगे ओके सो दिस इज़ अ फाइनल थंबनेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। टिल देन थैंक यू, बाय।